फाइल सिस्टम है जी हमारे पास। आगे अगला टॉपिक है फैट। ठीक है, फाइल सिस्टम से क्या मुराद है। ठीक है, सबसे पहले फाइल सिस्टम का पता होना चाहिए आप लोगों को। फाइल सिस्टम एक कह लें कि जी स्ट्रक्चर का नाम है, डाटा स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर में आपने ठीक है डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, यानी ठीक है हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा ऑन हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क पर डाटा को ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, मुनज़्ज़म, यानी उनको तरतीब कैसे लगानी है। ठीक है, ये अमल क्या कहलाता है जी, फाइल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऑन हार्ड ड्राइव एंड पार्टीशन कंप्यूटर यूज पार्टिकुलर काइंड ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा ऑन मीडिया सच एज हार्ड ड्राइव, CD एंड DVD। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि फ़ाइल सिस्टम से मुराद कि वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ फ़ाइलों को तरतीब देंगे, यानी हमारे पास जो डाटा होगा मुख्तलिफ़ किस्म का, उसमें फ़ाइलें होती हैं। ठीक है, मतलब फ़ोल्डर होता है, फ़ाइल होती है, उसके अंदर एक और फ़ाइल होती है, उसके लिए क्या रूल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या उसका नाम होगा, क्या नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शन होंगी उसके ऊपर, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम साइज़ कितना होगा, एक फ़ाइल कितनी बड़ी हो सकती है, एक फ़ोल्डर कितना बड़ा, यानी मतलब डाटा स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए आप फ़ाइलों को ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा हार्ड डिस्क पर, उस अमल को हम क्या नाम देते हैं जी, फ़ाइल सिस्टम का नाम देते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हम फाइल सिस्टम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइल सिस्टम वर्क्स लाइक एन इंडेक्स और डेटाबेस, यानी ये एक इंडेक्स की तरह काम करती है, इंडेक्स या फिर हम क्या कहते हैं इसको, डेटाबेस की तरह। ठीक है, यानी जिसमें डाटा की डेफिनेशन स्टोर होती हैं। Physical location of every piece of data on hard drive, a file system is set up on a drive during a format। जब आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो ये उसके ऊपर बनाता है सारा फॉर्मेट। फाइल सिस्टम डिटरमिन द पार्टीशन साइज, क्लस्टर साइज, मैक्सिमम ड्राइव साइज। ठीक है, यानी इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम एक तो पार्टीशन का ठीक है साइज़ बताएंगे, इसके अलावा क्लस्टर साइज़ बताएंगे। ठीक है, क्लस्टर साइज़, ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें बताएंगे। पार्टीशन का साइज़ बताएंगे। ठीक है, पार्टीशन इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर, यानी मुकम्मल तौर पे पार्टीशन के बारे में जो ठीक है इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो फाइल सिस्टम ठीक है हम कहते हैं मैक्सिमम फाइल साइज़ का भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें जी पहले नंबर पे जो हम पढ़ते हैं जी वो है जी टाइप फाइल एलोकेशन टेबल, फैट कहते हैं, यानी पहला जो सिस्टम हमारे पास आया था उसको फैट कहा जाता है। फाइल एलोकेशन टेबल इज़ यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट फाइल ऑन डिस्क। ठीक है, यानी टू लोकेट आ फाइल ऑन डिस्क, यानी डिस्क पर फाइलों को लोकेट करने का क्या तरीका होगा, उसके लिए हम फैट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए फाइल में बी डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्शंस एंड स्कैटर्ड अराउंड द डिस्क। ठीक है, हम इसको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर वो स्कैटर्ड होती है ऑन हार्ड ड्राइव। ठीक है, यानी फैली होती है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वो गई होती है। ठीक है, इसको हम ठीक है मतलब फैल जाती है वो, स्कैटर्ड and round the disk to fragmentation। फैट कीप ट्रैक ऑफ ऑल पीस ऑफ फाइल, वो क्या करेगा, वो तमाम रिकॉर्ड रखेगा, ट्रैक ऑफ फाइल, यानी जितनी भी फाइलें आप इस्तेमाल करेंगे उन सब का ट्रैक रखना इसकी जिम्मेदारी होगी। इन डॉस सिस्टम फैट स्टोर्ड आफ्टर बूट सेक्टर। ठीक है, अगर हम डॉस यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है उसमें पहला हिस्सा होता है बूट सेक्टर का, उसके बाद फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फैट इस्तेमाल करते हैं। यानी डॉस में पहला हिस्सा जो होता है वो बूट सेक्टर, दूसरा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, वो फैट का होगा। द फाइल सिस्टम हैज़ बीन यूज सिंस द एडवेंट ऑफ PC। ये इस्तेमाल होता रहा है जिस वक्त तक PC नहीं आया था। ठीक है, यानी अभी PC हमारे पास मौजूद नहीं था। अब आगे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, यानी किन खसूसियात की बिना पर इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यानी कौन सी इसके अंदर खसूसियात थी, कौन से इसके पॉइंट थे जिनकी बिना पर इसे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हम इसको फीचर्स का नाम देते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा नेमिंग कन्वेंशन। पहले नंबर पे नाम फाइल का आपने कैसे लिखना है, नेमिंग कन्वेंशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी नाम किस तरह लिखना है फाइल का आपने। फैट फाइल सिस्टम यूज बाय MS DOS प्रोवाइड लाइक नेम ऑफ
ओनली 8 करैक्टर लॉन्ग, यानी मैक्सिमम आपने जी 8 करैक्टर यूज़ करने हैं। कितने यूज़ करने हैं? 8 करैक्टर मैक्सिमम, यानी फ़ाइल का जो नाम होगा वो मैक्सिमम कहाँ तक होगा? 8 करैक्टर्स तक। FAT file system used by Windows 2000 support long file, the file path of file including file name can be, ठीक है। लेकिन अगर आप 2000 यूज़ कर रहे हैं विंडो 2000, ठीक है, तो ये कहाँ तक चला जाएगा? 255 तक, यानी फ़ाइल का जो साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। फाइल नेम एंड कंटेन एनी करैक्टर, ठीक है। हाँ जी, याद रखना है आपने फ़ाइल के नाम में आपने इक्वल का साइन नहीं इस्तेमाल करना, कॉमा नहीं यूज़ करना, डबल कॉमा, स्लैश नहीं यूज़ करनी, ना बैक स्लैश ना फ्रंट स्लैश, ना आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, ना आपने कॉमा, ना क्वेश्चन साइन, ना एक्सपोनेंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने फ़ाइल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बात की समझ लगी है? यानी इक्वल का साइन आपने नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंट नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। स्लैश, बैक, ये दोनों नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, डबल कॉमा हो गया, सिंगल कॉमा हो गया, ये फ़ाइल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। फाइल नेम शुड बिगन विथ अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर। अल्फ़ा न्यूमेरिक उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट भी आ जाए और नंबर भी, ये दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी उसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएं, ठीक है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है हमारे पास। File name can contain space and multiple periods. The characters after the last period are treated as file extension, ठीक है। जो लास्ट होता है ना, यानी डॉट के बाद जो चीज़ आप लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। मसलन देखें .jpg, .mp3, ये जो चीज़ है ना डॉट के बाद, ये उसकी एक्सटेंशन है, ये टाइप को ज़ाहिर कर रहा है किस किस्म की फ़ाइल है ये। फाइल कंटेन कैन का स्पेस एंड मल्टीपल पीरियड्स, आप डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। करैक्टर्स आफ्टर द लास्ट पीरियड आर ट्रीटेड, जो लास्ट, ठीक है, डॉट होगा उसके बाद जो चीज़ आएगी वो एक्सटेंशन कहलाएगी। दूसरे नंबर पे जी दूसरा पॉइंट इसके बारे में है जी हमारे पास सिक्योरिटी का, यानी सिक्योरिटी हमें क्या फ्राहम करती है, यानी फैट जो है ये आपको सिक्योरिटी क्या फ्राहम करेगा ये देखना है हमने। तो फैट डज नॉट सपोर्ट लोकल एंड फोल्डर सिक्योरिटी, ये आपको, ठीक है, सपोर्ट नहीं करती, यानी इसमें, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, नॉट सपोर्ट, ठीक है, फोल्डर और फाइल, यानी ना तो फोल्डर की सिक्योरिटी देती है और ना ही फाइल की सिक्योरिटी देती है। A user log on computer locally has full access to the file and folder in FAT partition of computer. क्विक एक्सेस टू द फाइल, अब फाइल तक आपने रसाई हासिल करनी है, ठीक है। क्विक एक्सेस ऑन फाइल, यानी फ़ाइल तक आपने रसाई हासिल करनी है। वो कैसे करनी है, ठीक है, ये तरीक़ाकार क्या होगा उसका, उसके लिए फिर हमने देखना है। उसमें भी 3-4 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे उसमें जी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फ़ाइल टाइप, यानी किसी भी फ़ाइल पर तक आपने रसाई हासिल करनी है आपको, ठीक है, पता चलेगा कि फ़ाइल टाइप कौन सी है। अगर तो वो सादा टेक्स्ट फ़ाइल है, ठीक है, वो फिर थोड़ा टाइम लेगा, अगर वो ग्राफिक फ़ाइल है फिर वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है जी। बात की समझ लग रही है? यानी अगर वो टेक्स्ट फ़ाइल है, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, अगर वो ग्राफिक फ़ाइल है फिर वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। यानी टेक्स्ट फाइल जो है वो थोड़ा और ग्राफिक फाइल क्या होगा, ज़्यादा। इसके बाद फाइल का साइज़ आ गया, ठीक है। एक्सेस स्पीड इज़ बेटर इफ फाइल, अगर फाइल का, ठीक है जी, पहले नंबर पे आ गया, ठीक है, फाइल टाइप आ गई, ठीक है, ये चीज़। फिर आ गया फाइल का साइज़, यानी फ़ाइल अगर छोटे साइज़ की है वो जल्दी एक्सेसिबल हो जाएगी, अगर बड़े साइज़ की है वो जल्दी एक्सेस नहीं होगी। पार्टीशन साइज़ आ जाएगा, तीसरी चीज़ आ जाएगी। अब देखें, अगर हमारे पास पार्टीशन का साइज़ ज़्यादा बड़ा है फिर उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा उसके ऊपर होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, चौथी चीज़ होती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, यानी जो फाइलें हैं, ठीक है, हाँ,
ठीक है, हार्ड पे जो पड़ी हुई हैं वो बिखरी हुई हैं यानी मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई हैं, वो फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, नंबर ऑफ फाइल इन फोल्डर। पांचवी चीज़ होती है नंबर ऑफ फाइल इन फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर फाइलों की जो तादाद होगी, ठीक है, उससे क्या मुराद है ये हमने देखना है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक्सेस स्पीड इंक्रीज इफ़ देयर इज़ लेस नंबर ऑफ़ फाइल। अगर थोड़ी फाइलें हैं तो फिर स्पीड ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास टॉपिक था जी फैट और उसके फीचर्स आगे। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।